तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको अच्छे से समझेंगे। और इसमें आपको सबसे पहले 3 वर्ड का मतलब समझाएंगे। पहला तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए अच्छे से, और उससे थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाया है, पॉइंट चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाया होगा। तो ये इसका इस तरह से फील्ड बना है इधर इन्फिनिटी पे तक, यहाँ ख़त्म हो गया है। अब मान के चलिए कि एक क्यू चार्ज को उठा करके यहाँ पे रखे, ये इसको रिपेल करेगा और रिपेल करते 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 उसको इन्फिनिटी तक यहाँ तक पहुँचा देगा, रिपेल करते हुए इसको इन्फिनिटी तक पहुँचा देगा, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे इन्फिनिटी तक पहुँचा दिया। अब इसको मान के चलिए कि इस चार्ज को उठा करके इस जगह से फील्ड में रखना है। चार्ज को उठा कहाँ रखना है? फील्ड में रखना है। सपोज़ करिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ रखना है, या यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ रखना है, यहाँ एक पॉइंट है सी, यहाँ रखना है। तीनों जो है वो फील्ड के अंदर है। अब इसको उठा करके यहाँ रखना है तो ना ये चार्ज इसको इधर रख पाएगा, ना वो खुद से अपने आप आ पाएगा, क्योंकि रिपल्सन है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का रोल आएगा, और इस चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्सटर्नल एजेंट इसको उठा करके या तो सी पे रख दे, या तो बी पे रख दे, या तो ए पर रख दे। और अगर हमको उठा कर वहाँ से वहाँ रखना है तो हमको वहाँ पे फोर्स भी लगाना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी करना होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है वर्क, यानी हमको इस चार्ज पे क्या करना होगा? वर्क। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। फिर से समझिए, ये सोर्स चार्ज अपना फील्ड ऐसे बनाया और उस चार्ज को रिपेल करते करते इन्फिनिटी तक पहुँचा दिया। अब है काम कि इस चार्ज को फील्ड के अंदर लाना है। तो इन दोनों चार्ज के बस की बात नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट का रोल यहाँ आएगा। और एक्सटर्नल एजेंट उसको उठाकर या तो सी पे रखे, या तो बी पे रखे, या तो ए पे रखे। तो हम क्या बोलेंगे कि हमको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा। वर्क करना होगा कि वो पार्टिकल इन्फिनिटी से सी पे आ जाए। किसके ऊपर वर्क करना होगा? क्यू के ऊपर। क्यू के ऊपर क्या करना होगा? वर्क, कि इन्फिनिटी से कहाँ जाए? सी। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट सी। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट सी। या उसको बी पे रखना है तो पोटेंशियल एट बी का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इन्फिनिटी से कहाँ तक रखना है? बी। किसको रखना है? क्यू को। तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट बी। अगर हम वही बोले पोटेंशियल एट ए, तो पोटेंशियल एट का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इन्फिनिटी से ए, किसको? क्यू को रखना है। तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए। मतलब इसका डेफिनेशन होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, work done by the external agent on a unit positive charge to carry it from infinity to a point within the field. Either the point will C or B or A. So potential at A, work done infinity to A, Q charge के ऊपर वर्क हुआ। potential at C, वर्क डन इन्फिनिटी से Q चार्ज के ऊपर वर्क हुआ। और इसी Q चार्ज के ऊपर इन्फिनिटी से B तक अगर हम ले आए तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट B। तो इसका होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कैरी इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विद इन द फील्ड इज कॉल्ड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कैरी इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये बात समझना है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे? अगर मान के चलिए कि चार्ज को उठा के हम सी पे रख दिए, ऑलरेडी चार्ज कहाँ पे है? सी पे है, और चाहते हैं कि ये चार्ज यहाँ से उठ के बी पर आ जाए। ये चार्ज कहाँ पर आ जाए? बी पर। तो हम बोलेंगे, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वर्क हमने किया, क्यू चार्ज के ऊपर वर्क किया और उसको सी से कहाँ ले गए? बी। तो इसको बोलेंगे वी बी माइनस वी सी। इसको क्या बोलेंगे? वी बी माइनस वी सी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। या अगर बी से उठाकर ए पे रख दिए तो बोलेंगे वी ए माइनस वी बी, वर्क फ्रॉम बी टू ए, इसको बोलेंगे क्यू के ऊपर।
तो अगर हम एक गिवन पॉइंट जो कि फील्ड के अंदर है से दूसरे गिवन पॉइंट पे ले गए जो फील्ड के अंदर वो भी है, तो इन दोनों के बीच में जो वर्क डन चार्ज के ऊपर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो वर्क हम बोलें कि वी ए माइनस वी सी क्या हुआ, तो बोलेंगे वर्क हुआ सी से ए तक क्यू चार्ज के ऊपर, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, तो इसका डेफिनेशन होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट on a unit positive charge to carry it from infinity to a point within the field is called electric potential। दूसरा हुआ work done on a unit positive charge to carry it from one given point to another given point within the field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो पोटेंशियल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ला रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए फिजिक्स के भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे हम जान गए V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है, और हमारे फिजिक्स में W जो है W बराबर Q इंटू V हो गया, और जो वर्क है वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का Q इंटू V। ये तो फॉर्मूला वाली बात हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं Q, और इसका हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे KQ/R इसका फॉर्मूला होता है, तो K Q1 Q2/R होता है फॉर्मूला। इसको भी रहने दीजिए, इसको हम आगे करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द फील्ड या इन्फिनिटी टू द फील्ड। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि अगर हम वर्क करें चार्ज को इन्फिनिटी से सी पे रखने पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाए। इन्फिनिटी से सी पे रखें तो पोटेंशियल एट सी, अगर सी से बी रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। लेकिन अगर बात करा जाए एक्चुअल वर्क डन, एक्चुअली रख रहे हैं, तो जो एनर्जी वहाँ पे होगा दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपको एग्जांपल हम समझाते हैं, जैसे किसी भी शहर में 2-3 आप चौराहा कंसिडर कर लीजिए, 2-3 चौराहा है, और वो 2-3 चौराहा पे 2 आदमी मान कर चलो कि चाय का स्टॉल लगाने गया, बोला कि इस चौराहा पे बेचेंगे तो 80 कप चाय बिकेगा 1 घंटा में, इस चौराहे पे बेचेंगे तो 40 कप चाय बिकेगा, उस चौराहे पे बेचेंगे तो 20 कप चाय बिकेगा। तो ये हो गया कि चाय बिकने का पोटेंशियल 80 है, चाय बिकने का पोटेंशियल 40 है, चाय बिकने का पोटेंशियल 20 है, और दोनों बातचीत करके घर आ गया। चाय बिक जाएगा क्या? चाय नहीं बिकेगा। चाय तब बिकेगा जब एक्चुअल में वहाँ दुकान लगेगा। वही बात है, ये मेजर्ड क्वांटिटी है कि यहाँ है, मान के चलिए 40 वोल्ट यहाँ है, यहाँ है मान लो 30 वोल्ट, यहाँ मान लो 50 वोल्ट है, यहाँ मान के चलो 60 वोल्ट है, लेकिन वहाँ से एनर्जी कब आएगा, जब एक्चुअल में चार्ज को वहाँ पे ले जाके रखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 20 वोल्ट है, एनर्जी कब आएगा, जब किसी मास को एक्चुअल जाके यहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी आएगा। तो एनर्जी क्या होता है, एक्चुअल वर्क डन, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू V, Q इंटू V, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला Q इंटू V है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से तीनों का डेफिनेशन सुन लीजिए। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कैरी इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Work done by the external agent on a unit positive charge to carry it from one point to another point within the field is called electric potential difference. It is the actual work done by the external agent to carry the charge opposite to the field. Field के अपोजिट करना है, तो फील्ड के अलॉन्ग चलिएगा तो देखिए फील्ड के अलॉन्ग चलेंगे तो पोटेंशियल घटते जाता है, फील्ड के विपरीत चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ते जाता है। तो इट इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज अपोजिट टू द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है यहाँ तक। अब एक बात याद रखना है कि अगर आप फील्ड के साथ चलेंगे, कोई भी फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर आप फील्ड के साथ चल रहे हैं तो पोटेंशियल घटता है, और अगर आप फील्ड के विपरीत चल रहे हैं तो पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस डस्टर को हम नीचे छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें तो नीचे की ओर गिरेगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगा ये फील्ड के अलॉन्ग चल रहा है, अब फील्ड के अलॉन्ग चलने से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़े तो क्या होगा, इसको फील्ड के विपरीत ले जाना पड़ेगा। फील्ड के विपरीत जाने पे ही क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक इलेक्ट्रॉन के तरफ दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, तो बोलना है कि एक इलेक्ट्रॉन
उसके तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे वर्क करना है, क्योंकि अगर नेचुरली बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल, लेकिन यहाँ पे करीब आ रहा है, यानी हम फील्ड के विपरीत चल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है, सपोज करिए कि इस जगह पे यहाँ पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मान के चलिए कि अल्फ़ा पार्टिकल है और अल्फ़ा पार्टिकल के तरफ कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो बताइए पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है या पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, इसको आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल के तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को खींचना भी चाहता है, आ भी रहा है, यानी फील्ड के अलोंग चल रहा है काम, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, फील्ड के विपरीत चलने पोटेंशियल बढ़ता है, फील्ड के अलोंग चलने पोटेंशियल घटता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आता है पोटेंशियल है क्या, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बात होता है अगला बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और याद करना है इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका वोल्ट होगा। ऐसा यूनिट के अगर बारे में बात किया जाए, ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, या होगा जूल पर कूलम, या क्या होगा, जूल पर कूलम। एक और इसका ऐसा यूनिट हो सकता है, V बराबर ER फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, लेकिन उसको रहने दीजिए, आप याद रखिए वोल्ट और जूल पर कूलम। इसके बाद अगर इसका डायमेंशन के बारे में बात करें, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है m1 L2 T के पावर -3 A के पावर -1। ठीक है, ये याद रखना है। कैसे हुआ, तो V का फॉर्मूला होता है ना बच्चों W/Q, तो वर्क का होता है m1 L2 T के पावर -2 और चार्ज का क्या होता है AT। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो m के पावर 1, L के पावर 2, T के पावर -3, A के पावर क्या, -1। तो इसका क्या हो गया, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट वोल्ट है या जूल पर कूलम है। डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, और ये कैसे होता है डायमेंशन फार्मूला, ये समझ लीजिए। कभी कभी डायमेंशन फार्मूला पूछता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डायरेक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है वो पाथ से। अब देखिए अगला चीज, अगला है पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस वीडियो में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छे से समझिएगा, जैसे सपोज करिए कि चार्ज है QS और ये इस तरह से इन्फिनिटी तक फील्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इन्फिनिटी थोड़ा इधर मान लेते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे चार्ज Q रखा हुआ है और इस जगह पे है A, इस जगह पॉइंट जो है वो है B, इस जगह पे है पॉइंट P। इससे इसका डिस्टेंस है RA, इससे इसका डिस्टेंस है RB और इससे इसका डिस्टेंस है RP, या इसको x मान लो, इससे इसका डिस्टेंस x मान लो। डिस्टेंस क्या है, x है। ये डिस्टेंस x, एक डिस्टेंस RA, एक डिस्टेंस RB। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट P है। अब आपको बताना है कि अगर चार्ज को उठाकर हम यहाँ रख दिए तो यहाँ और P पे जो चार्ज रखा जाएगा उसके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो टेस्ट चार्ज हम प्लस रखते हैं जनरली, तो यहाँ ये और ये चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन। तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, ये रहेगा फोर्स का डायरेक्शन, और उस चार्ज को हमको इधर लाना है अपोजिट टू फील्ड, तब तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि उधर तो चार्ज खुद ले जाएगा, इधर ले आना है पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट dx, डिस्प्लेसमेंट इधर क्या किए dx, और फोर्स लग रहा है इधर फोर्स F। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो 180 डिग्री का एंगल हो जाने की वजह से यहाँ जो वर्क होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ वर्क क्या होगा देखते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू होगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क हो जाएगा।
अब इधर इंटीग्रेशन ले लेंगे और इधर इंटीग्रेशन ले लेंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और माइनस एफ के कूलम्ब्स लॉ, Q1 सोर्स चार्ज, Q1 Q2 बटा में एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया dx, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है x, ठीक है, वहीं पे ले रहे हैं ना, इसी जगह पे ले रहे हैं ना डिस्टेंस x। अब क्यों वर्क क्यों निकाल रहे हैं, तो हमको पता है कि v का फॉर्मूला क्या होता है W/Q, तो पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं, वर्क, और फिर वर्क निकालने के बाद किससे भाग दे देंगे, चार्ज से, हमारा पोटेंशियल आ जाएगा सोर्स चार्ज के वजह से, इसके वजह से। अब यहाँ जो कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो वर्क में से क्या बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट निकल जाएगा, k बाहर निकल जाएगा, q बाहर निकल जाएगा, q बाहर निकल जाएगा, और x के पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा dx। और आप बताइए कि जब हम p से लाएंगे तो पहले कौन आएगा, तो पहले b आएगा, तो b हो गया, फिर कौन आएगा, a आएगा, तो यहाँ क्या लिख दिए, अपर लिमिट a लिख दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप हम लेंगे उसको समझिए। यहाँ के बाद अगला स्टेप आ जाएगा, वर्क को, यहाँ पे वर्क जो है, वर्क के क्यू तो हो गया बाहर, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन से x के पावर कितना, -1 बटा में -1, और b से कहाँ तक, a तक, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वर्क बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे -k q, और ये हो जाएगा -1/x, और लिमिट है b, और अपर लिमिट क्या है, a। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा k q, और अब a के जगह अपर लिमिट का डिस्टेंस पुट करो, तो a का अपर लिमिट है 1/r a माइनस 1/r b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू W/Q, v इज इक्वल टू W/Q। तो v यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, a से b, तो va माइनस क्या हो जाएगा, vb। वर्क का वैल्यू कितना है, तो वर्क का वैल्यू है k q 1/r a माइनस 1/r b, ये है। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो बटा में q आ जाएगा, देखो ये W/Q है, तो ये W हो गया, q हो गया, q से ये q कट जाएगा, तो हो जाएगा va माइनस vb इज इक्वल टू kq, और हो जाएगा 1/r a माइनस 1/r b, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अगर हम सिर्फ पोटेंशियल के बारे में बात करें तो किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं जहाँ से जा रहा है, तो एक पॉइंट के लिए मान लेंगे कि पॉइंट B इज एट इन्फिनिटी। अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, एक पॉइंट को इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल का इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, तो सिर्फ रह गया भी है, और यहाँ पे लिखेंगे के क्यू और 1 क्या, आर ए माइनस 1 बटा इन्फिनिटी, और 1 बटा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ज़ीरो, तो ये हो गया वी ए बराबर के क्यू बाई कितना, आर ए। और जब एक ही पॉइंट रहे तो ए और बी नाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया, के क्यू बाई आर आ गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग का डेरिवेशन जो है उसको समझ लेना है अच्छे से एक बार, इसके बाद जो है आपको अच्छे से बात और क्लियर होगा। फॉर्मूला में के क्यू बाई आर ए हो गया, पी ए बराबर जब एक ही है तो सिर्फ क्या लिख दिए, के क्यू अपॉन आर लिख दिए, तो इससे समझ लेना है पोटेंशियल का। इसी बात को प्रूफ करने का एक सेकेंड मेथड है, इसको समझ लीजिए एक बार फिर से सब लोग कैसे हुआ। ये सोर्स चार्ज है, ये डिस्टेंस ए है, इससे डिस्टेंस बी है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, पी है। अब हम बोलिए इससे इसका डिस्टेंस कितना, आर ए, इससे इसका डिस्टेंस कितना, आर बी, इससे इसका डिस्टेंस कितना, एक्स। यहाँ पर अगर चार्ज को रखेंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमको करना है इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल, डी डब्ल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री की वजह से माइनस, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू फोर्स के क्यू वन क्यू टू बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, के क्यू क्यू बाहर एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स, बी से क्योंकि पहले बी आएगा तब ए आएगा। अब यहाँ से के क्यू क्यू हो गया और इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स के पावर -1 बटा -1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिए, ये माइनस से माइनस कट गया, के क्यू क्यू 1/r ए माइनस 1/r बी। पहले के नॉलेज से भी बराबर W/Q,
तो VA माइनस VB, क्योंकि B से A पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही थी यहाँ, तो W का वैल्यू रखे, Q का वैल्यू रखे, Q से Q कट गया, ये आ गया हमारा आंसर। और मान के चलते हो कि A पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हम एक पॉइंट के लिए चाहते हैं, तो पॉइंट B को क्या मान लो, इन्फिनिटी। तो अगर पॉइंट B इन्फिनिटी हो गया तो P का पोटेंशियल 0, तो सिर्फ क्या रह गया VA, QQ को KQ लिख दिए, और RB की जगह इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 0, फॉर्मूला आ गया KQ/R। इसी बात को प्रूफ करने का एक और मेथड है, और वो एक और मेथड क्या है उसको समझ लीजिए। सेकंड मेथड इसी बात को प्रूफ करने का है। सेकंड मेथड कहता है कि V बराबर तो पता है ही W/Q, और W को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q, और फोर्स बटा Q क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V बराबर कितना हो गया E इंटू R, और E का फॉर्मूला सोर्स चार्ज की वजह से क्या होता है KQ/R², और यहाँ पे क्या है R, के R से R कैंसिल हो गया, तो V बराबर कितना फॉर्मूला आ गया KQ/R। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन एग्जामिनेशन वाले को पहले वाला मेथड पसंद है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह से सोर्स चार्ज का पोटेंशियल प्रूफ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डाइपोल के वजह से पोटेंशियल क्या होता है। डाइपोल के वजह से पोटेंशियल क्या होता है उसको समझते हैं, इसको मिटा रहे हैं अब इसके बाद हेडिंग डालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है उसको समझना है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल देखिए, जैसे मानते हैं कि -Q चार्ज है, और थोड़े दूर के बाद यहाँ पर एक +Q चार्ज है, ठीक है। एक -Q चार्ज है और एक +Q चार्ज है, ऐसे इसको बना लेते हैं। -Q चार्ज, थोड़ी देर के बाद ये +Q चार्ज, और ये रहा सेंटर। सेंटर से इसका दूरी क्या लेते थे, तो सेंटर से इसका दूरी लेते थे L, और ये सेंटर से इसका दूरी क्या हो गया L, और इसका सेंटर से एक्सियल पोजीशन में, मान लो यहाँ पे है एक्सियल पोजीशन है, तो इसका दूरी लेते थे R, तो इससे इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो ये पूरा R है, इसमें से L हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R - L, और इससे इसका दूरी अगर हम टोटल ले लें तो ये कहलाएगा R + L, ठीक है। -4 से दूरी कितना है R - L, +4 से कितना दूरी है, +4 से कितना दूरी है R - L, -4 से कितना दूरी है R + L, सेंटर से दूरी कितना है R, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे होगा उसको समझिएगा। हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज। अब +Q चार्ज है तो V ड्यू टू क्या लिखेंगे +Q। अब देखिए, स्केलर है तो उसका साइन के साथ पुट कर दीजिए। वेक्टर में प्लस रहे चाहे माइनस लेना प्लस ही है, लेकिन स्केलर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन माइनस का रहेगा तो माइनस के साथ लेंगे, प्लस का रहेगा तो प्लस के साथ लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे फील्ड होता हो, फोर्स होता, तो माइनस हो चार्ज चाहे प्लस हो चार्ज, हमेशा प्लस ही लेते थे, क्योंकि वेक्टर में माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है। लेकिन जब स्केलर में माइनस हो तो माइनस के साथ ऑपरेट करेंगे। तो +Q है तो +Q में लिखेंगे KQ/R, अभी हम लोग पढ़े, और ये K, Q और R का वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0, और R का वैल्यू +Q चार्ज से R - L, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज, तो -Q चार्ज के लिए लेंगे तो -KQ/R, -KQ/R, तो हो जाएगा -Q/4πε0, और -Q से कितना दूरी है R + L दूरी है। अब स्केलर में सीधे सीधे जोड़ा करते हैं हम लोग, तो स्केलर क्वांटिटी में V नेट अगर निकालना है तो V नेट के लिए क्या करेंगे, V +Q करेंगे, और प्लस V क्या करेंगे -Q करेंगे, ठीक है। स्केलर है तो +Q का वैल्यू और -Q का वैल्यू, तो इसमें कॉमन ले लो, तो Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों को, और ऊपर वाले से कॉमन आ जाएगा 1/r-l, और इसमें आ जाएगा -1/r+l। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब इसको अगर हम करेंगे तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिए, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a² - b², और एक r-l तो यहाँ बचेगा r+l -r-l। अब ये देखिए, ये वाला जो r है, ये वाला r से ये वाला r कट जाएगा, और l + l कितना हो जाएगा 2l। तो ये जो बचेगा v का वैल्यू, तो v नेट जो बचेगा वो बचेगा क्यूब इंटू 2l यानी p, और नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा r² - l²। ठीक है। अब हम लेंगे कि r जो है, अगर मान लो इफ़ r इज़ ग्रेटर देन l, देन r² इज़ मच ग्रेटर देन l²। तो क्या करेंगे, सो l² विल बी नेगलेक्टेड, और नेगलेक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी बचेगा वो क्या बचेगा बताइए। तो ये बचेगा v नेट का वैल्यू बचेगा, v जो फाइनल बचेगा वो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना r²। और ये किस जगह पे आ गया, दिस इज एट द एक्सियल पोजीशन। ये कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन। और डायरेक्शन के बारे में कोई बात करना नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसका डायरेक्शन होगा भी नहीं। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है ये किस जगह पे आ गया, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन के बाद बारी आता है इक्वेटोरियल पोजीशन का। इसको मिटाते हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसका लैंग्वेज हम लिख लेंगे, लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस -q and +q separated at a distance of 2l. We have to find electric potential at point m, which is at a distance r from the center of dipole. We have to find electric potential at m, which is at a distance r from the center of dipole at the axial position. तो इस तरह से लैंग्वेज इसका लिख सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। अब इसको समझते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर है -q चार्ज, ठीक है, और इससे थोड़ा दूरी पे क्या है +q चार्ज। ये रहा सेंटर, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा r, और इसको इससे मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। kq/r फॉर्मूला है, तो r डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये डिस्टेंस है l, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, हो जाएगा r² + l², और ये भी हो जाएगा कितना r² + l²। ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है m है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं पोटेंशियल +q का -q का। तो अगर हम लिखें पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज, तो फॉर्मूला क्या है kq/r, और लिखेंगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का वैल्यू लिखेंगे √r² + l²। ठीक है। फिर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज अगर लिखें तो हो जाएगा kq/r, ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² + l²। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड का है तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, और कितना होता है पोटेंशियल 0। तो याद रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डाइपोल का होता है कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर जो v निकलेगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद आखिरी जो है वो है जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन समझते हैं, ये आ गया होगा समझ में।
अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, जनरल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सोच समझना है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर थोड़ा, और यहाँ पर जो है वो है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये रहा सेंटर ऑफ डाइपोल ओ। अब ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है एल, ये एल है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये भी है, ये क्या है, एल डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डाइपोल का लाइन है ये है, ये एंगल क्या है, थीटा, और हमको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, एम है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है, ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इससे इस पॉइंट को मिलाएंगे, 4 से हमको मिलाना ही है, तो एक हमको यहाँ मिल गया और एक जो है हमको यहाँ मिल गया, 4 से डिस्टेंस मिलाना है। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस तो आर होता है, तो पता है आर है। लेकिन अगर हमको ये पता लगाना है कि ये वाला लाइन 4 से कितना दूरी है, क्योंकि के क्यू बाई आर में हमको 4 से दूरी चाहिए, तो ये इसका जानकारी नहीं है। तो इसका जानकारी करने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे। पाइथागोरस तो लगेगा नहीं क्योंकि एंगल 90 डिग्री है नहीं। तो एक तरीका है, जैसे आप समझिए कि 2 रस्सी है, एक रस्सी बड़ा है और एक रस्सी क्या है, छोटा है। अब एक रस्सी बड़ा है छोटा है, अगर हम निकालना चाहते हैं कि मान लो किसी एक रस्सी का लेंथ हमको पता है, जैसे बड़ा वाला रस्सी का हमको लेंथ पता है 20, कि 20 सेंटीमीटर है बड़ा सा रस्सी, और हम क्या किए कि यहाँ से परपेंडिकुलर कट कर लिए। तो जब हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर कट करेंगे और नापे तो आया 17 सेंटीमीटर, तो एक्स्ट्रा वाला लेंथ कितना था, या मान के चलो यहाँ से इसको कट किए तो एक्स्ट्रा वाला लेंथ हमको मिला 3 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, बड़ी सी रस्सी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, और परपेंडिकुलर कट कर दिए। तो परपेंडिकुलर कट करने के बाद जब हम मेज़र किए तो छोटा वाला रस्सी कितना मिला, 3 सेंटीमीटर का। तो ये 20 में से 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, यानी छोटा वाला रस्सी जो है वो कितना सेंटीमीटर का होगा, 17 सेंटीमीटर का होगा। 17 दोनों बराबर हो गया, एक्स्ट्रा वाला 3 बाहर आ गया। अगर एक्स्ट्रा 2 आता तो 18 होता, एक्स्ट्रा 1 आता तो 19 होता, एक्स्ट्रा 4 आता तो वो 16 होता। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे कि हम परपेंडिकुलर कट करेंगे और उसको ऊपर का लेंथ को बराबर कंसिडर कर लेंगे। तो हम ये और ये दोनों में हम मानेंगे, ये दोनों जो है इसमें ये बड़ा थोड़ा लग ही रहा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो हम परपेंडिकुलर कट कर लिए ऐसे, और ऐसे जब परपेंडिकुलर कट किए तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। अब अगर हम बात करें कि कितना है, तो ये जो है यहाँ पे मान लो O, इसका नाम मान लो A, इसका नाम मान लो क्या, B, और यहाँ लगा दो कॉस थीटा, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा दो कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनस। आप इस ट्रायंगल में सामने वाला ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस हो गया OA और हाइपोटेनस क्या हो गया, L। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू कॉस थीटा। OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू कॉस थीटा। यानी ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है वो है L कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या है, L कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करें कि अगर ये हम निकल गया पूरा R और एक्स्ट्रा वाला निकल गया L कॉस थीटा, यानी ये रस्सी कितनी है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ R था, ये L कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, R माइनस L कॉस थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकल गया R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। अच्छा, अब ये रस्सी निकालते हैं बड़ा वाला, इधर वाला। तो ये मान के चलते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा ऐसे करते हैं, ये बड़ी लग रही है, छोटी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे, और ये परपेंडिकुलर कट कर लेते हैं यहाँ 90 डिग्री। अब ये दोनों रस्सी बराबर हो गया, तो ये वाला अगर यहाँ थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये 90, तो सामने वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम O है, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम D रख देते हैं। तो अगर हम चलें इन ट्रायंगल ODB, ODB में कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए। तो कॉस थीटा के साथ परपेंडिकुलर ये है
ये हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस, ये हो गया OD बटा में हाइपोटेनस L, तो OD इज इक्वल टू क्या हो गया L इंटू कॉस थीटा, OD बराबर L कॉस थीटा। तो ये दूरी भी क्या हो गया L कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे दिस इज ऑल्सो L कॉस थीटा। तो ये डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है R, और ये मिल गया L कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया R प्लस L कॉस थीटा। इसको एक बार वीडियो को रिवर्स कर करके देखना, ये फिगर समझना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है R, परपेंडिकुलर कट किए तो ये दोनों बराबर हो गया। इसका वैल्यू जब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाया तो इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, यानी R पूरा यहाँ से R में से घटा दो L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों बराबर है परपेंडिकुलर कट करने से। और ये डिस्टेंस R है और यहाँ बढ़ाया परपेंडिकुलर कट किए तो ये डिस्टेंस मिल गया L कॉस थीटा, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दूरी कितना है R प्लस L कॉस थीटा। अब निकाल लेते हैं इसमें बारी बारी से V ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। फॉर्मूला कितना होगा KQ बाई R, KQ बाई R होगा तो V ड्यू टू प्लस क्यू का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R का वैल्यू प्लस क्यू चार्ज से दूरी कितना है R माइनस L कॉस थीटा, ठीक है, R माइनस L कॉस थीटा। फिर अगर निकाल लें V ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, V ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो हो जाएगा माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस Q से दूरी कितना है R प्लस L कॉस थीटा, ये है आपका, और ये है प्लस Q। अब नेट करने के लिए जोड़ देते हैं इसको, नेट कर लीजिए, तो V नेट, तो V नेट कितना होगा, तो V नेट जो होगा तो देख लीजिए क्या होगा, तो V नेट V प्लस Q करेंगे और प्लस क्या करेंगे V माइनस Q करेंगे। प्लस Q वाला वैल्यू बता दीजिए कितना है, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और प्लस वाले से कितना बचेगा 1 बटा R माइनस L कॉस थीटा, और माइनस 1 बटा R प्लस L कॉस थीटा, ये नीचे वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ बताइए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कॉमन, और ये कितना बच जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बताओ माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा R प्लस L कॉस थीटा, और माइनस माइनस R माइनस L कॉस थीटा। अब ये R से ये R कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच जाएगा कितना L कॉस थीटा, L कॉस थीटा कितना 12 कॉस थीटा, और ये बच जाएगा नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये Q इंटू 12 आपको दिख रहा है P, तो ये बन जाएगा P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने कहा कि R बड़ा है L छोटा है, तो R के रिस्पेक्ट में L को हटा देंगे, तो ये बचेगा फाइनल जो फार्मूला हमारा जो बनेगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं। फार्मूला जो लास्ट फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला लास्ट बनेगा वो बनेगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या बनेगा R स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे L स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू R स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी काफ़ी छोटी होती है दोनों चार्ज के बीच में, तभी तो ये बच्चे एंगल कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये V नेट हो गया P, और यहाँ पे ऊपर कॉस थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बना V नेट इज इक्वल टू P कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये जनरल है तो ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा हर केस को। जैसे मान लो हम सेटिस्फाई करते हैं एक्सियल के लिए हम पता लगाना चाहते हैं, तो बताइए एक्सियल के लिए क्या होता है, तो एक्सियल के लिए पॉइंट M यहाँ होता है, एक्सियल के लिए पॉइंट M यही ना होता है। तो पॉइंट M अगर यहाँ पे है तो इस जगह पे अगर पॉइंट M है तो थीटा कितना हो गया, तो ये थीटा 0 बन गया। ये ना थीटा है P, और P ये R और P के बीच में ये M इधर आ गया, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0। थीटा अगर 0 रखेंगे कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो एक्सियल में थीटा अगर क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा कॉस 0 पुट करो तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हम लोग आया भी था। और वही बात करते हैं कि अगर M को यहाँ ले जाएं, M को यहाँ ले जाएं ऐसे यहाँ पे, तो M अगर यहाँ आ गया तो थीटा कितना हो गया 90, और थीटा अगर 90 हो गया तो 90 रखिए तो V का वैल्यू इक्वेटोरियल पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पे 0 आता भी है, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना है बच्चों।
इसको वीडियो है तो उसको आप थोड़ा सा पीछे कर करके, जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ वीडियो पीछे करके एक्सप्लेनेशन समझो, कॉपी अच्छे से निकाल करके बढ़िया से इसको बनाओ अपने से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका कंसेप्ट जो है बार बार यूज़ भी आता है न्यूमेरिकल में भी। तो आप आज समझे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझे, सोर्स चार्ज का फॉर्मूला क्या है, टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, एक्सियल पे क्या होता है पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पे क्या होता है पोटेंशियल, और जनरल पे क्या होता है पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आप डेरिवेशन के साथ आप समझ गए। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिविज़न कर लो व्हाट इज़ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट to carry a unit positive charge from infinity to a point within the field, it's called electric potential. Electric potential difference, work done by external agent on a unit positive charge to carry it from one point to another point within the field, it's called electric potential difference. The actual work done by the external agent is called electric potential energy। और फॉर्मूला क्या है, तो Q इंटू भी, U बराबर Q इंटू भी। अब हम लोग बात किए अगला चीज़, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन m1 l2 t के पावर -3 e के पावर -1। इसके बाद एक्जियल पे फॉर्मूला क्या, तो p बटा 4πε/r², इक्वेटोरियल पे कितना 0, जनरल पे कितना, तो जनरल पे फॉर्मूला याद रखना है p cos थीटा बटा 4πε/r²। तीनों का डेरिवेशन में किस तरह से क्या डिस्टेंस लिया गया नहीं लिया गया वो ध्यान दे दीजिएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे अभी, u बराबर Q इंटू भी, तो u का फॉर्मूला ये भी हो सकता है Q, और पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाई क्या R। तो इसको अरेंज वे में लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा कितना R। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी होता है। ठीक है, हम लोग अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों।